गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 7 में संस्कृत का तीसरा अध्याय लेंगे। तृतीय पाठ, तीसरा पाठ स्वावलंबन। स्वावलंबन इसका मतलब होता है आत्मनिर्भर। अब हम पाठ को आगे लेके चलेंगे। कृष्ण मूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आसताम। कृष्ण मूर्ति और श्रीकंठ दो मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत। इसमें बता रहा है कि जो श्रीकंठ था उसके पिता समृद्ध थे अर्थात धनवान थे। अतः तस्य भवने सर्व विधानि सुख साधनानि आसन। इसलिए श्रीकंठ के मकान में, भवन में सभी प्रकार की सुख सुविधाओं के साधन थे। तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिशत स्तंभा आसन। उसके विशाल भवन में 40 खंबे थे जिस पर मकान टिका हुआ था। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु। उसमें भी 18 कमरे थे। 50 गवाक्षा, 50 खिड़कियाँ, चत्वारिशत द्वाराणि, 44 दरवाजे, 36 विद्युत व्यंजनानि, 36 बिजली से चलने वाले पंखे, च आसन आदि थे। तत्र 10 सेवका निरंतर कार्य कुर्वन्ति स्म। तत्र मीन्स वहाँ पर 10 सेवक हमेशा कार्य करते थे अर्थात श्रीकंठ के घर में 10 कर्मचारी थे जो हमेशा कार्य करते थे। परम कृष्ण मूर्ते माता पिता च निर्धनौ कृष्ण दंपति। इसके विपरीत जो श्रीकंठ का मित्र था कृष्ण मूर्ति, उसके माता पिता दोनों माता पिता मतलब दो से हैं, माता और पिता। माता पिता गरीब किसान थे। तस्य गृहम आडंबर विहीन साधारणश्च आसीत्। उसका जो घर था वह आडंबर विहीन था अर्थात सीधा साधा घर था। उसके घर में दिखावे के लिए कुछ नहीं था, सीधा साधा घर था। एक बार क्या होता है कि एकदा श्रीकंठ तेन सह प्रातः 9 वादने तस्य गृहं गच्छत। एक बार क्या होता है कि श्रीकंठ कृष्ण मूर्ति के साथ प्रातः 9 बजे उसके घर आता है। तत्र कृष्ण मूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। जब श्रीकंठ कृष्ण मूर्ति के घर आता है तब कृष्ण मूर्ति और उसके माता पिता अपनी शक्ति के अनुसार यथाशक्ति श्रीकंठ का आतिथ्य अकुर्वन्। श्रीकंठ का आदर आतिथ्य सत्कार करते हैं। एतद् दृष्ट्वा श्रीकंठ अकथयत्। जब श्रीकंठ का आदर सत्कार होता है तब श्रीकंठ कृष्ण मूर्ति से कहते हैं कि मित्र अहम भवतां सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। कि हे मित्र, मैं आपके आदर सत्कार से संतुष्ट हूँ। केवलम इदमेव मम दुख यथा तव गृहे एको अपि भृत्य नास्ति। वो कह रहा है मित्र, केवल मेरे को इस बात का एक दुख है कि आपके घर में कोई भी नौकर नहीं है अर्थात सेवक नहीं है। मम सत्काराय भवताम बहु कष्ट जातम। ये कह रहा है कि आपने मेरे सत्कार करने में बहुत कष्ट देखा है अर्थात आपने मेरा सत्कार किया है, इसके लिए आपको बहुत कष्ट हुआ होगा। मम गृहे तु बहु कर्म करा संति। वो कह रहा है
कि मेरे घर पर तो बहुत सारे कर्मचारी हैं, अर्थात कार्य करने वाले सेवक हैं। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्, तभी कृष्णमूर्ति बोलता है, मित्र ममापि अष्टौ कर्मकरा सन्ति, हे मित्र मेरे पास भी 8 कारीगर हैं, अर्थात काम करने वाले सेवक हैं, जो कि हमेशा मेरे साथ रहते हैं। ते च 2 पादौ, उनमें से 2 पैर, 2 हस्त, 2 हाथ, 2 नेत्र, 2 आँखें, 2 श्रोते इति, और 2 कान उपलब्ध हैं। अर्थात वो कहना चाहता है मेरे पास भी नौकर हैं, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 2 कान हैं, ठीक है, ये सब मेरे नौकर हैं, कुल मिला के 6 होते हैं। एते प्रति क्षणम मम सहायिका, और ये हमेशा मेरी सहायता करते हैं, ये हर समय मेरे साथ रहते हैं। लेकिन तुम्हारे जो घर में नौकर है वो हर समय तुम्हारे साथ नहीं रहते हैं। किंतु तौ वृत्त्या, लेकिन तुम्हारे जो सेवक हैं सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवन्तु न शक्नुवन्ति, लेकिन तुम्हारे घर में जो नौकर हैं या कार्य करने वाले सेवक हैं वह हमेशा सदैव सर्वत्र च, सभी जगह उपस्थित नहीं होते हैं, अर्थात हर समय तुम्हारे साथ नहीं होते हैं। त्वं तु स्वकार्याय वृत्त्या आदीन, कि हे मित्र तुम अपने सारे कार्य सेवकों के भरोसे रहते हो। यदा कदा यदा यदा ते अनुपस्थिता, कि जब जब यदि कभी उन कर्मचारियों में से कोई अनुपस्थित हो जाता है, नहीं आ पाता है, तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवसी, तब तब तुमको बहुत कष्ट होता होगा। अर्थात जब कर्मचारी कभी छुट्टी ले लेते हैं, घर में नहीं आते हैं, तो तुम्हें अपना कार्य स्वयं करना पड़ता है या दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है, तो तुम्हें तो कष्ट होता होगा। स्वावलंबेन तु सर्वदा सुखमेव न कदापि कष्ट भवति, कि हमेशा हमें तू सर्वदा, हमें हमेशा सर्वदा सुख में हो, स्वावलंबन, हमें हमेशा आत्मनिर्भर रहना चाहिए। जो व्यक्ति हमेशा आत्मनिर्भर रहता है, अपना काम स्वयं करता है, न कदापि कष्ट भवति, उसको अपने जीवन में कभी भी कष्ट नहीं होता है। श्रीकंठ अवदत्, तब श्रीकंठ कहता है, मित्र तौ वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जात, कि हे मित्र तुम्हारे वचनों को सुन करके मेरा मन बहुत ही प्रसन्न हो गया है। अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि, कि हे मित्र आज से मैं भी अपने सारे कार्य स्वयं करूँगा, अपने सेवकों के भरोसे नहीं रहूँगा। भवतु 12 वादनम मिदम, अब ये इसमें अब उसका मित्र कहता है कि भवतु 12 वादनम इदम, के भाई अब 12:30 बज गए हैं। सांप्रतम गृहम चलामी, अब मैं आज घर पे जा रहा हूँ, अब मैं घर पे जाऊँगा। तो बच्चों यह पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम इस पाठ के शब्द के अर्थ देखेंगे। शब्दार्थ, समृद्ध का मतलब होता है धनी, 40, 40, 18, 18, प्रकोष्ठेषु कमरों में, 50, गवाक्षा खिड़कियाँ, 44, 44, 36, कृषक दंपति, किसान, पति पत्नी, आतिथ्यम अतिथि, सत्कार, कर्म करा, काम करने वाले, भवताम आपके, भृत्य नौकर या सेवक।
शक्नुवंती, शक्नुवंती का मतलब होता है सकते हैं। 12:30 12:30 बजे। सांप्रतम, सांप्रतम का मतलब होता है अभी। तो बच्चों आज ये पाठ संपूर्ण रूप से समाप्त हो गया है। आज हमने तीसरा पाठ पढ़ा स्वावलंबन। इसका मतलब फिर से बता देता हूँ, आत्मनिर्भर। तो बच्चों अब इस पाठ को आप अच्छी तरह से देखना और समझना। थैंक यू।